तो आज का जो सेशन है अभी हमारा कौन सा कंटिन्यू पार्ट है, मॉड्यूल्स हैं, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स। तो आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करना है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल हमारे पास, ठीक है। तो उसके डिफरेंट चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ट्रिकी भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आ जाती है हमारे पास। कौन सा मॉड्यूल? फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे HTTP मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें हम सर्वर्स के साथ डील करेंगे। कैसे हम अपने सर्वर किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे इसको रन करा सकते हैं, अपना सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा हम वहाँ पे, और उसकी जो फंक्शनैलिटी उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल फाइल सिस्टम का पार्ट देखेंगे। यहाँ पे फाइल सिस्टम में है क्या हमारे पास। व्हेन यू वांट टू डील विद फाइल, सपोज रीड राइट ऑपरेशंस है हमारे पास, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है किसी भी लैंग्वेज में। सपोज़ आपको कोई फाइल से डेटा रीड करना है, म्यूज़िक फाइल स्टोर करनी है, या किसी कोई टेक्स्ट फाइल स्टोर करनी है, वहाँ से डेटा रीड करना है, या कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है कुछ सॉफ्टवेयर्स में। सपोज अगर टफ, देखो दो तरह की कोडिंग होती है हमारे पास। एक होता है सिंपल, कुछ बंदे जो कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने कुछ उसमें एक फाइल्स बनाई होती है टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड, जिसमें उन्होंने कुछ सेटिंग्स भी रखी होती है जो एक आम इंसान को समझ जो फॉलो करता है उसको ओवरराइड कर सकते। ये चीज़ अब किसको पता होती है? प्रोग्रामर को ही, जो ना वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, आप ये करिए इंस्टॉल ये, तो वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी उनने कहाँ से स्टोर की होती है? एक फाइल के अंदर स्टोर। तो वो कंटेंट वहाँ से जब फाइल अपलोड होती है सर्वर पे, इंडेक्स फाइल आ गई, तो वो सबसे पहले किस फाइल से डेटा रीड करेगा? उस फाइल से। तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाता है, फाइनली वो सॉफ्टवेयर उस चीज़ पे इंस्टॉल हो जाता है। चाहे वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म हो, चाहे ड्रूपल हो, चाहे वो जूमला हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप वहीं से मिलते हैं और वो डाउनलोड चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन वो चीज़ें इनको कहाँ से मिलती है? या खुद ही पोर्ट नंबर सेट होना, खुद ही डेटाबेस क्रिएट होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें उन्होंने कहाँ पे रखी होती है? एक फाइल में। ऑलरेडी एक फाइल, जब आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं या उस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इंडेक्स फाइल में प्रेफरेंस होती है उन फाइल से पहले वो डेटा रीड करना है, अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट हो जाती है। या इसी तरीके से आपको कोई फाइल कहीं पे स्टोर करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वहाँ पे भी हम फाइल सिस्टम का इस्तेमाल, तो ये वन ऑफ द पावरफुल टूल माना जाता है किसी भी लैंग्वेज का। सो नोड में भी ये चीज़ है हमारे पास, फाइल सिस्टम। कि हमारे पास जो मॉड्यूल है यहाँ पे, वो कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास? फाइल सिस्टम मॉडल, FS मॉडल। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। चलिए इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ, न्यू सेव करते हैं, उसको मैं नाम रखता हूँ पॉस्ट मॉड्यूल, ये कल का है। और ये वाली चीज़ है डिलीट, तो ये हमारा कौन सा वाला मॉड्यूल बनेगा? फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हमारे पास, सबसे पहले हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट। क्या है हमारे पास? कॉन्स्ट। अब देखिए दो फंक्शनैलिटी होती है। मैंने कहा या तो आप सिंक्रोनसली डेटा रीड कर सकते हैं, या तो एसिंक्रोनसली, या सिंक्रोनसली डेटा राइट कर सकते हैं, या एसिंक्रोनसली। तो एसिंक्रोनस जो होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है हमारे पास, और जो सिंक्रोनस मैनर होता है वो ब्लॉकिंग होता है हमारे पास। उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले सेक्शन में कि भाई कैसे डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, बेटर कौन सा रहता है यूज़ करने के लिए। इवन आजकल की जो चीज़ें हैं ना, जो लेटेस्ट वाली चीज़, उनको आपको ज़्यादातर देखोगे एसिंक की मिलेगी चीज़ें। क्या मिलेगी? जैसे आपने देखा था लास्ट टाइम जब हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे, या वहाँ पे हमने एक जगह अवेट भी यूज़ किया था, या हमने वहाँ पे सिंक भी यूज़ किया था, एसिंक यूज़ किया था, ताकि डेटा क्या होना चाहिए? API से इंक्रोनसली क्या हो जाए? रीड हो जाए, यानी कि ब्लॉक नहीं हो जाए। समझ आ रही है बात? अब उन चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे लेटली। सबसे पहले सिंपल चीज़ें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी बंदे यहाँ पे जिनको कम नॉलेज है, ठीक है, लाइक, या जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी फ्रेशर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक से जाना पड़ता ज़रूरी है हमारे पास। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट टू वेरिएबल्स हियर। वन आई विल कॉल इट, सो फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट, पहले हम क्या करेंगे? रिक्वायर करेंगे हमारे किस मॉड्यूल को? FS मॉड्यूल को, ठीक है। अब देखो इसमें यूजुअली दो चीज़ें होंगी, तो मैं यहाँ पे पहले रीड फाइल जो है हमारे पास सिंक, पहले ये एक यूज़ करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे कौन सा? राइट फाइल सिंक।
सो दैट मीन्स ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए या दो ऑब्जेक्ट एक से मैं क्या कर सकता हूँ, रीड करूँगा और दूसरे से राइट करूँगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम रीड कैसे करते हैं। किसी फाइल में से अगर हमारा डेटा है तो उससे कैसे रीड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में फोल्डर्स बनाए थे। मैं उसी फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, लेट्स कॉल इट first.txt। चलिए इसके अंदर कुछ डालते हैं, दिस इज माय फर्स्ट फाइल टेक्स्ट। सेव करेंगे। इसी तरीके से लेट्स ऐड अनदर फाइल एंड इसको चलिए नाम रखेंगे हमारे पास second.txt फाइल। तो इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे, दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट फाइल। हम सेव, डन। तो ये है हमारी दो फाइल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई विल क्रिएट अ वेरिएबल लेट्स गिव द नेम एज फर्स्ट। सो आई वांट टू रीड डेटा फ्रॉम दिस गिवन file that is first.txt and it is inside my content. There is another folder that is subfolder. So what I will do, I will use a method called read file sync जो मैंने ऊपर बनाया। So it is expecting different arguments। सबसे पहले ये क्या मांग रहा है हमारे पास, path। तो we have to provide the path। तो सबसे पहले path के अंदर हमें पता है हमारी जो फाइल है वो बाहर है। So that means I will use dot slash, that means एक स्टेप अंदर जाएगा। यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है किसके अंदर, देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड कंटेंट और उसी के अंदर हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, एंड इनसाइड इट देयर इज अ फाइल कॉल्ड first.txt फाइल। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या लिखा, first.txt। चलिए पहले इसको console.log करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। console.log लेट्स डिस्प्ले फर्स्ट, सेव। और इस मॉड्यूल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे जो डेटा आया ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ बफर, यानी कि ये हमारे जो कैरेक्टर्स है ये उनकी एनकोडिंग आ गई। क्या आ गई हमारे पास, एनकोडिंग आ गई। जो उसके अंदर हमने कंटेंट लिखा ये उन्हीं के वैल्यूज आ गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे, वी नो वी हैव अ एनकोडिंग सिस्टम कॉल्ड UTF, है ना। UTF-8 हम यूज़ करते हैं। ये है क्या हमारे पास, जिसमें हमने हर एक कैरेक्टर को क्या किया होता है, एनकोडिंग किया है। एवरी कैरेक्टर कैन गेट ए 4 बाइट्स या 4 बिट्स मिल सकते हैं हमारे पास, जिसमें हर एक कैरेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया गया। तो एक एनकोडिंग सिस्टम है हमारे पास UTF, जो हमारे हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक कोड में, और वही चीज़ें हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे आप अपना जो सिस्टम है वहाँ यहाँ पे आप मेंशन, तो विच वी विल यूज UTF-8, या स्पेस भी दे सकते हैं। जो डैश आ रहा है डैश भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो कोई इशू। अब देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगी, लेट्स सेव इट एंड रन। आप देखिए अब जो वो फाइल का जो कंटेंट है उसको कन्वर्ट किया गया UTF-8 में, और अकॉर्डिंगली जो हमारे पास कंटेंट है वो रीड हो गया यहाँ पे, सिंपल। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे एक नॉर्मल, तो ये हम किस वे में रीड करें, एक एक कैरेक्टर आएगा, पहले एक फिर दूसरा, इस तरीके से हमारे पास ये जो कंटेंट है सिंक्रोनस मैनर में आएगा हमारे पास। ठीक, अब इसी तरीके से इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, लेट्स कॉपी इट, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी फाइल है, लेट्स कॉल इट second.txt, सेम। और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम क्या बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेंगे, लेट्स से सेकंड, और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे हम सेकंड। लेट्स सेव इट और रन। तो अब इस तरीके से हमारे दोनों फाइल से जो डेटा था उसको हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं। फर्स्ट से भी किया और सेकंड से भी किया हमने, इस तरीके से डेटा रीड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, इफ़ आई वांट टू स्टोर दिस डेटा इनसाइड समवेयर, या मैं किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वी कैन यूज़ राइट फाइल सिंक मेथड। तो रीड करने के लिए अब आपको आया समझ कि भाई जब भी हमें डेटा रीड करना है सिंक्रोनस मैनर में, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, वी हैव अ रीड फाइल सिंक मेथड, जिसका आप इस्तेमाल करके फाइल में से डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको 1 सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं। अब एक कॉन्स्ट बनाते हैं, लेट्स कॉल इट डेटा इज इक्वल
या सीधे आप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। कौन सा मेथड? राइट फाइल सिंक मेथड। और इसमें भी सबसे पहले क्या ढूंढ रहा है आपका पाथ। पाथ के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सेम जो हमने ऊपर पाथ दिया था उसी को यूज़ करेंगे, या फिर दूसरी जगह भी आप उसको यूज़ कॉपी एंड पेस्ट, लेट्स कॉल इट डेमो या सपोज लेट्स से data.txt फाइल। अब यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट है, क्या है? ये हो गया पहला। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो कंटेंट आपको इसके अंदर डालना है। डेटा आप देख सकते हो दूसरा पैरामीटर हाईलाइट हो रहा है, दैट इज डेटा। तो चलिए मैं इसके अंदर डेटा लिखूंगा, दिस इज डेटा इनसाइड लेट्स से वी आर राइटिंग डेटा इनटू फाइल फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई हमारे। बाय डिफॉल्ट जो देखेंगे आप, चाहे वो रीड फाइल सिंक मेथड था या राइट फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक का बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो रीड मोड है, आर मोड होता है हमारा। फ्लैग एक वेरिएबल होता है वहाँ पे, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है? आर। इसी तरीके से राइट फाइल सिंक का जो फ्लैग वेरिएबल इनिशियल वैल्यू होता है वो होता है राइट। क्या होता है हमारे पास? जैसे यहाँ पे सिंपल मैंने ये चीज़ की। अब ज़रा इसको पहले सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट हमारा जो कंटेंट है वो फाइल के अंदर राइट हो गया। लेट्स सी। अब ज़रा फाइल देखेंगे आप, एक फ़ाइल बन गई हमारे पास, उसका नाम क्या है? डेटा। तो ये देख सकते हो हमारे फाइल के अंदर डेटा जो हो गया राइट हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बाद में ख्याल रखेंगे आप, जब हम एसिंक यूज़ करेंगे वहाँ पे पहले अगर राइट कर रहे हैं, अगर फाइल नहीं है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो फाइल नहीं थी, लेकिन इसने फाइल को क्या किया? ऑटोमेटिकली क्रिएट किया। क्या किया? बिकॉज data.txt वाज नॉट देयर, तो इसने क्या किया? अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो इसको क्या किया? राइट किया। अब सपोज आई वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन इनसाइड इट मोर। सपोज अगर मैं फिर से रन करूँगा, इसको ओवरराइड करेगा। क्या करेगा? जैसे मैं लिखूँगा लेट्स से टेस्टिंग, सेव और रन करेंगे भाई। और इस तरीके से अगर हम फाइल को देखेंगे तो जो पुराना कंटेंट था वो क्या हो गया? हमारा ओवरराइड हो गया, ठीक है। जैसे ये सी में भी होता है हमारे पास, वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो उस फाइल को वो क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ पुराना कंटेंट भी मेरा वही रहे और नया कंटेंट भी आए। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपेंडिंग टेक्स्ट इनटू। सो व्हाट इज़ द वे? हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग। क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? फ्लैग वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। इट्स अ की, और इस की के अंदर आपको अब मेंशन करना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू अपेंड द टेक्स्ट, आई वांट टू। सो दैट मीन जो ये फाइल है इसी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? नया कंटेंट ऐड हो जाएगा। लेट्स सेव इट, और पुराना भी वही रहेगा और नया भी ऐड हो जाएगा। एंड अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला कंटेंट ऐड हो गया हमारे पास। या इवन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे \n करेंगे। सो दैट मीन्स न्यू लाइन में हमारा कंटेंट चला जाएगा एंड यू कैन सी। सो ये है हमारे पास कौन सा मेथड? सिंक मेथड्स। रीड कैसे करना है और राइट करना कैसा है, ठीक है। और साथ साथ और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि अगर हमें रीड करना है, अगर हम UTF मेंशन नहीं करेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में आएगा हमारे पास? वो आएगा हमारे पास बफर, इसको बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट बफर। तो बफर फॉर्म में हमारे पास डेटा आएगा तो उसको एनकोड करना। देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है UTF, व्हाट इज़ UTF-8 एंड व्हाट इज़ UTF-16। तो ये आम तरीके से एक सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। UTF का काम, अच्छा इज़ UTF more like in ASCII, is UTF supports ASCII? Yes, in UTF it supports ASCII. Backward में हम ASCII भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, which is better, UTF और UTF-16? तो we can say for better encoding we can say UTF-16 is, क्योंकि उसमें और कैरेक्टर्स और बिट्स को हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि और हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? सिक्योर। अगर आपको याद हो नेटवर्किंग में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वहाँ पे होता था हमारे पास क्लासेस। क्या होते थे? क्लास A, क्लास B, क्लास C। अगर आपको IP एड्रेस से जो होते थे,
तो वो होता था हमारे पास, उसको हम उसमें कितने बिट्स होते थे अगर हम बात करेंगे, उसमें होते थे कितने, दूसरा होता था 16 बिट वाला, क्या होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज, यानी कि क्लास ए क्लास बी में कितने बिट्स आते हैं, पहले में 4 4 4 और 4, टोटल कितने बनते हैं कि 3 बनते हैं, 3 बनते हैं, 255 244 है ना टोटल। तो उसमें वो उसका मकसद है पर्टिकुलर आईपी पे इतने एड्रेसेस ऐड हो जाएंगे, है ना इतने। लेकिन जब यूटी उसमें भी जब 16 बिट वाला कॉन्सेप्ट आया है, जैसे हमारे पास मैक एड्रेस होता है, दैट मीन्स उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और जितना ज़्यादा एनकोडिंग होता है उतनी चीज़ आपकी क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। सेम इसी तरीके से तो आप कह सकते हैं कि UTF-16 इज मोर बेटर वी कैन से एफिशिएंट देन UTF-8। लेकिन अगर करंटली देखेंगे ना 99% जो है HTML पेजेस जो है उनमें जो एनकोडिंग होती है वो कौन सी होती है, UTF-8 होती है। क्या होती है हमारे पास 2018 तक आई वुड से देयर वाज 96%, लेकिन 2022 में आप देखोगे हर एक जगह मैंडेटरी होता है हमारे पास जितने भी HTML पेजेस है दे वर एनकोडेड इनटू UTF-8, समझ आ रही है। इसलिए यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेटिंग हो रही है एनकोडिंग, इसका मकसद है कैरेक्टर्स को एनकोड करना, क्या होता है ताकि हर एक कैरेक्टर को यूनिकली क्या हो करे, आइडेंटिफाई करे, उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे ए का अगर हम बात करेंगे उसका आस्क की वैल्यू होता है अलग, एक स्मॉल का अलग होता है, कैपिटल ए का अलग होता है। स्मॉल का अगर देखेंगे वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल, कैपिटल ए का होता है 65 आई थिंक। तो फिर वो टोटल 26 आप काउंट करने के बाद हमारे कौन से वाले स्टार्ट होते हैं, कैपिटल वाले। तो ये भी एक ट्रिक होती थी हमारे पास सी में, आई डोंट नो कि अगर हमें वैलिडेशन जैसी चीज़ करनी होती थी, क्या करनी होती थी, वैलिडेशन, तो वहाँ पे भी हम आस्की का भी इस्तेमाल, तो UTF में आस्की वाला सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप वो वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। तो वो भी मैंडेटरी है, इस पर भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ UTF-8, स्पेशली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ Laravel डेवलपर और Node.js, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कि UTF-8 का मकसद क्या है यहाँ पे, इट्स नथिंग जस्ट एन encoding, so where every character is represented 3 to 4 bits, 3 to 4 bits every character, समझ आ रही है बात। तो उसको हम encode करते हैं and it is universally accepted everywhere we can say, समझ आ रही है बात। तो आगे चलते हैं, now move to the next part, suppose we have now async, I want to read and write data in a manner of async manner, that is non-blocking। तो ज़्यादातर हमारा कौन सा मोड होता है, async ही होता है। इवन अगर हमारी रिक्वेस्ट भी होती है, अगर फाइल से रीड एंड राइट भी हो रहा है, वो कौन सा मैनर होता है, एसिंक मैनर। ये था वो ट्रेडिशनल पुराना तरीका, फाइल सिंक, ये पुरानी चीज़ें थी जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल डिफ़ॉल्ट जो, इसलिए अगर देखोगे यहाँ पे मेंशन है सिंक, लेकिन जो अब मैं मेथड यूज़ करूँगा रीड फाइल डायरेक्टली, दैट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है अब एसिंक्रोनस ही है, समझ आ रही है बात। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको फिलहाल कमेंट आउट करते हैं एंड नाउ अब। लेकिन जो एसिंक है उसमें थोड़ा सा कॉल बैक ज़रूरी होता है, क्या होता है उसमें, कॉल बैक ज़रूरी होता है। कॉल बैक इज़ मोर लाइक एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, अगर आपने पढ़ी होगी ASP.NET में भी है हमारे पास इवेंट ड्रिवन, सपोज या किसी और लैंग्वेज में भी होता है इवेंट हैंडलर्स। सो हम एक बटन डालते हैं, सो बटन पे जब क्लिक करते हैं इट इज़ एक्सपेक्टिंग एन हैंडलर हु इज़ गोइंग टू लिसन दिस इवेंट है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं एक पॉइंट से एक डेलीगेट होता है, .NET में होता है हमारे पास डेलीगेट। तो वो डेलीगेट क्या करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ हमें पॉइंट करता है और फिर वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। दैट मीन्स वो क्लिकिंग ऑन अ बटन एक फंक्शन को कॉल करना, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक, क्या बोलते हैं उसको। इसी तरीके से अगर आप फाइल को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन मेंशन नहीं करनी पड़ी, रीड फाइल सीधे पाथ दिया और एनकोडिंग मेंशन की और डेटा रीड हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें एश्योरिटी रखनी पड़ती है कि जब हम एसिंक के थ्रू रीड करते हैं तो वहाँ से एक फंक्शन हमें बनानी जरूरी पड़ती है। इधर यू विल गेट अ रिजल्ट और यू विल गेट एन एरर, या तो होगा कंटेंट या तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। सो व्हाट इज द सिंटेक्स, लेट मी शो यू। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट इजी है, कोई प्रॉब्लम। तो इसीलिए ज्यादातर यही वाला यूज करेंगे। जो नई वाली चीजें आप बहुत जगह, चाहे वो रिएक्ट हो, एक्सप्रेस हो या व्यू हो या और भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कॉल बैक को ही। इट्स मोर लाइक एन एनोनिमस जैसे फंक्शन होती है, फंक्शन विदाउट
नेम, फंक्शन विदाउट जहाँ पे हम कोई उसका रेफरेंस नहीं रखते हैं, वहीं पे उसकी बॉडी स्टार्ट और वहीं पे उसका काम। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स क्रिएट सेम इसी तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। किस टाइप, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, कमेंट आउट करेंगे और इंस्टेड ऑफ फाइल सिंक आई विल सिंपली यूज फाइल एंड यहाँ पे यूज करेंगे हम ये वाला। तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट जो मेथड्स हैं, अगर हम देखेंगे ये दोनों क्या है हमारे पास, आप देखिए वही से सिंटेक्स भी दिखा रहा है। अगर आप चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो वही से बहुत सारी एसिंक्रोनस रीड दैट एंटायर कंटेंट ऑफ ए फाइल। तो दिस इज द सिंटेक्स, यू कैन सी पहले आपका पाथ है, उसके बाद ये जो एरर कामा डेटा है दैट मीन्स आपको मेंशन, इसी को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। रिजल्ट जो आता है वो हमेशा इसी के अंदर आता है, आउटपुट जो होगा वो किसके अंदर होगा, हमेशा इसी वेरिएबल जो है डेटा है ना, डेटा की जगह कोई भी और भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और एश्योरिटी ये भी रखनी है कि मे भी एक्सेप्शन आ सकता है, आप जिस फाइल से डेटा रीड करें मे भी वो एग्जिस्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, सो एक्सेप्शन आ सकता है, उसको हम हैंडल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, नाउ जैसे मैंने अभी एक फाइल बनाई थी first.txt, अगर उसी में से हमें डेटा को रीड करना है कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सेम लेट्स से कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे फर्स्ट, और यहाँ पे हम बनाएंगे रीड फाइल। अब इस तरीके सबसे पहले आपको देना पड़ेगा पाथ, क्या देना पड़ेगा, तो बेटर है ऐसे इसको एंटर करें एंड फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेंशन हियर द पाथ। तो अगर नीचे भी मेंशन करेंगे बेटर रहेगा। पाथ हमारे पास क्या है, डॉट स्लैश कंटेंट स्लैश दैट इज सब फोल्डर हमने बनाया वहाँ पे, एंड स्लैश देयर इज अ फाइल कॉल्ड first.txt। नाउ उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है हमारे पास वो है हमारी कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन में पहला पैरामीटर लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल ERR, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी डेटा और रिजल्ट जो भी वहाँ से आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन लाइक दिस है। सो दैट मीन जो भी अब आउटपुट आएगा वो किसके अंदर होगा, हमारे पास इसी फंक्शन के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। वासी समझ आ रही है बात बेटा, एरर ये 2 रिटर्न कर रहे, दिस फंक्शन विल रिटर्न 2 थिंग्स, ईदर इट कैन रिटर्न एरर और इट विल गिव ए रिजल्ट आउटपुट। समझ आ रही बात, यानी कि जिस जो मैं पाथ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इसमें से या तो एरर आएगा वहां से या तो डेटा, समझ आ रही है बात। सो वो 2 वेरिएबल्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट विल नाम आपने बोला कुछ भी, हाँ यू कैन गिव एनी नेम, जैसे अगर आप देखोगे डिफॉल्ट ही दिखा रहा था डेटा, हमने अब सबसे पहली चीज हम एरर को ही चेक करते हैं। इफ एरर इज देयर सो एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, वी कैन कंसोल इट, console.log, यू कैन डिस्प्ले द एरर एंड यू कैन रिटर्न। वहीं पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको रिटर्न यानी क्या एग्जिट करने के लिए, ताकि नीचे फिर ना जाए। अब अगर नहीं है सो व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। लेट्स सी, आई विल यूज console.log। मैं जानबूझ के ट्रिकी एक चीज़ बाद में यूज़ करूँगा, पूरा ध्यान रखना। फर्स्ट मे बी गूगल से आप सर्च मारोगे, मे बी वहाँ पे आसान तरीके हो सकते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जानबूझ के आपको वही चीज़ दिखाऊं जो एक्चुअल वर्ल्ड में कंपनीज प्रेफर करती है, क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि आपका जो कोड हो ना वो वैसे हो जो रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, एनोनिमसली चीज़ें हो, अगर देखें इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं इस कोड को, मतलब मोस्ट सिंपल भी बना, लेकिन वो चाहते हैं आपकी जो फंक्शनैलिटी जितनी कॉम्प्लेक्स जितनी एब्स्ट्रैक्ट है उतना आपका प्लस पॉइंट होता है। समझ आ रही है बात, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की यहाँ पे, ताकि इजी वाला तरीका अगर आप खुद भी गूगल करेंगे वो आपको इजीली समझ आ जाए। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है हमारे पास, अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है। सो लेट्स सी, वहाँ पे कुछ इशू तो नहीं है हमारे पास, नहीं ज़रूरी नहीं है। ओ सॉरी, नॉट फर्स्ट, वी हैव टू डिस्प्ले विच रिजल्ट। फर्स्ट तो है नहीं यहाँ पे कोई चीज़ हमारे पास, तो ये है
बट रिमेंबर दैट ये रिजल्ट अल्टीमेटली फिर किसके अंदर जाता है स्टोर बेटा, इस वेरिएबल के अंदर। किस वेरिएबल के अंदर, जो मैंने ऊपर ही बनाई ना ये चीज़, फाइनली वो आउटपुट किस में स्टोर रहेगा, सेव में। चलिए पहले सेव करता हूँ, मैं उसी को रन करता हूँ। अब देखिए तो डेटा फिर से किस फॉर्म में आ गया हमारे बफर में। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड UTF-8, लेट्स से UTF-8 सेव एंड। तो आप देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट फाइल, ठीक है, समझ आ रही हो। अच्छा, अब अगर आपको दूसरी फाइल को भी डेटा रीड करना है इसी के अंदर, तो रिमेंबर दैट आपको वो कॉल बैक के अंदर ही करना पड़ेगा, आप कॉल बैक के बाहर नहीं कर सकते, समझ आ रही बात। अगर आपको फर्दर कुछ और ऑपरेशंस करनी है, सपोज मैं चाहता हूँ यही डेटा मैं किसी फाइल के अंदर क्या करूँ, राइट, तो बेटर रहता आप किसके अंदर वो करें, कॉल बैक या इफ एल्स या वैलिडेशन, बहुत सारी जो चीज़ें होंगी ना लॉजिकल चीज़ें, यानी कि आप जैसे हमने इफ को चेक किया और फिर डिस्प्ले किया कंटेंट, अब कोई और लॉजिकल चीज़ चेक करनी है, कंटेंट को एक एक करके चेक करना है, फिल्टर आउट करना है, बाकी सारी चीज़ें, तो वो आपको सारा इसी कॉल बैक के अंदर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, शाबाश, क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए अब मैं चाहता मैं दूसरी फाइल से भी डेटा रीड करूँ, क्या करेंगे, दूसरी फाइल से ही, हाँ, लेकिन उस फाइल का पाथ भी तो देना पड़ेगा। अब देखो पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या ज़रूरी नहीं है, अगर मैं हटा दूंगा कोई इशू होगा यहाँ पे, नो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मैं यहीं पे लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से कॉन्स्ट, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स कॉल इट फर्स्ट इज इक्वल टू, इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, रिजल्ट। दैट मीन्स इस फाइल से जो डेटा रीड हो रहा है वो किस में जा रहा है मेरा, क्योंकि मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोनों फाइल से डेटा रीड करूँगा और फिर उसी को हमारी तीसरी फाइल में क्या कराऊँगा, राइट कराऊँगा। तो दिस इज सिंपल फंडा है यहाँ पे। अब फिर से मुझे क्या करना है, अगेन आई हैव टू यूज सेम रीड फाइल, जो प्रोसीजर ऊपर हमने फॉलो किया सेम इसी को यूज़ करना है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, काम एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, एरर है तो दिखाओ, अगर नहीं है अब यहाँ पे भी चलिए हम क्या बनाएंगे, और एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हमने कॉन्स्ट फर्स्ट बनाया इसी तरीके से मैं क्या बनाऊंगा, और लेट्स सेव इट, और यहाँ पे मैं क्या नाम रखूँगा सर, ठीक है, क्लियर, श्योर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग और डिस्प्ले कराऊंगा मैं यहाँ पे किसको, रिजल्ट, लेट्स सेव इट, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या होगा हमारे पास, second.txt, लेट्स सेव इट। अब देखिए आ गया, सेकंड आ गया, हाँ, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, दैट मीन्स अब मेरा डेटा इसमें भी है और अब मैं चाहता हूँ ये दोनों डेटा मैं किसके अंदर करूँ स्टोर, एक तीसरी फाइल के अंदर स्टोर करूँ। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, लेट्स कॉल इट रिजल्ट, क्या नाम रखें इसको, रिजल्ट demo.txt एंड रन, ये बन गई तीसरी फाइल। चलिए बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पे, नाउ सेम इसी के अंदर, हाँ, तो मैं ये कंसोल लॉग भी बंद कर देता हूँ फिलहाल, और ये चाहिए मुझे, तो नाउ आई विल यूज़ राइट फाइल। तो राइट फाइल के अंदर सबसे पहले आपने क्या देना पड़ेगा, पाथ। सो पाथ कहाँ पे है मेरे पास, ./content/ सब फोल्डर / रिजल्ट डेमो, आई थिंक है, रिजल्ट demo.txt एंड नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या देना है, शाबाश, व्हाट यू वांट टू डू, आप कंटेंट ऐड करना है, जो आप देख सकते हो दूसरा आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, डेटा स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। तो लिखूँगा लेट्स से एडिंग रिजल्ट डेटा इनटू द थर्ड फाइल, ठीक है, दिख रहा है कुछ,
यहाँ तक आई बात समझ? श्योर? हम कॉल बैक से बाहर भी लिख सकते हैं, तो स्टोर द रिजल्ट। हाँ, लेकिन फिर वो कहीं पे स्टोर पहले करना है, सो देन यू हैव टू स्टोर इट समवेयर। फिर या तो फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा बाहर, समझ आ रही है बात? बट अगर अंदर ही करना है तो अंदर ही आप उसको यूज़, तो कॉल, अगर आप देखेंगे टोटल कितने पैरेंथेसिस आ गए, 1 और 2। कॉल बैक के अंदर ही ये यूज़ करना। लेकिन अगर आप चाहते हो बाहर, तो फिर जैसे मैंने बाहर पहले वेरिएबल बनाया था कॉन्स फर्स्ट, फिर उसको आप नीचे भी यूज़, चेनिंग भी होती है हमारे पास, इसको भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डॉलर यूज़ करेंगे, लेट्स पास इट, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, फर्स्ट। इन शॉर्ट ये कंटेंट किसके अंदर हमारा ऐड हो रहा है, डॉलर और लेट्स से सेकंड, डन। हमारा रिजल्ट डेमो में होता है। हाँ, ये अब सारा कंटेंट किसके अंदर होगा, तो ये एडिंग रिजल्ट भी आएगा उसमें, हाँ, फर्स्ट और सेकंड। हाँ बिल्कुल। और चलिए यहाँ पे मैं एक मैसेज भी लिखूँगा, console.log data stored successfully, let's save it and run, and something went wrong। क्या है हमारे पास एरर, कॉल बैक का कॉल बैक कहीं पे गड़बड़ी, हमने सही लिखा है, कहीं पे कुछ गड़बड़, कॉल मस्ट फंक्शन रिसीव्ड, पहले पाथ, उसके बाद अंदर डेट। यहाँ पे कॉल बैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मांग रहा है कॉल बैक। इट इज़ एक्सपेक्टिंग दिस, है ठीक है, ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंडेटरी है, आई डोंट नो। तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट आ गया इसके अंदर। हाँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल बैक ज़रूरी मेंशन करना है, कौन सा वाला, तीसरा आर्गुमेंट। ये पहला आर्गुमेंट था पाथ, दूसरा आर्गुमेंट क्या था हमारे पास, कंटेंट, और तीसरा ये मेंशन क्या कर रहा है, कॉल बैक। लाइक अगर एरर चेक करना है या फर्दर डेटा चेक करना है राइट हुआ या नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बगैर भी चलना चाहिए था, बट इसने शायद नए वर्जन में मत मैंडेटरी होगा यहाँ पे। ठीक है, पहले ये चीज़ आ गई समझ आपको अच्छे से, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया काम, सिंपली हमने डेटा जो है फाइल के अंदर पहले रीड किया और उसके बाद इसको क्या किया, राइट। ये हो गया हमारा कौन सा डेटा, कैसे हमने सिंक्रोनसली पहले किया और उसके बाद एसिंक यूज़ किया। तो दोनों तरीके, हाँ खाली राइट भी कर सकते हैं, हाँ सिंपल, जरूरी थोड़ी है रीड लिखना, नहीं सीधे राइट फाइल में फंक्शन यूज़ करो, इट विल वर्क। ये मैं आप दिखा रहा आपको, रीड भी पहले और राइट भी ज़रूरी, क्या पता आपको खाली डेटा को क्या करना हो, तो आप सीधे राइट फाइल सिंक मेथड यूज़ या राइट फाइल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आई समझ। फिलहाल ये था हमारा कौन सा मॉड्यूल, इसमें हमें और एक्सप्लोर करना है, डिफरेंस देखनी है सिन कैसिंग, तो वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक आई बात समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल सिस्टम। क्या था हमारे पास, फाइल सिस्टम। आई होप आपको आज की जो चीज़ें वो समझ आई होगी।